अस्सलाम वालेकुम दोस्तों शेख रशीद साहब पाकिस्तानी सियासत के वाकई वो अब इनके लिए क्या लफ्ज़ यूज़ किया जाए कि बस मैं लफ्ज़ जो है ना इसको रोक लेता हूँ। कल उनका एक ट्वीट था जो आप लोगों ने डेफिनेट देखा होगा। उस ट्वीट के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन उन्होंने कि वो ट्वीट किया क्यों? किस लिए किया? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं ना, वो अब इमरान खान से वक़्त माँगते हैं, बताएँ कि किस वक़्त हमने लॉन्ग मार्च करना है। और वो अब डेफ़िनेट करने से रहे, इमरान खान कहाँ से लॉन्ग मार्च करेंगे और किसकी ताकत पर, किसके सहारे पर लॉन्ग मार्च करेंगे, किसकी उँगली पर लॉन्ग मार्च करेंगे? कौन इस्लामाबाद लेकर आएगा उनको? कौन इस्लामाबाद बिठाएगा उनको? कौन करेगा वो सारे इंतज़ामात जो कभी इमरान खान साहब के लिए हुआ करते थे? अब वो उस बाप के सर के साए से महरूम हो चुके हैं। तो इसलिए अब अपने लोगों को वो कोई अ, तारीख तो दे नहीं सकते क्योंकि उनके पास खुद तारीख नहीं है देने के लिए, क्योंकि उनको तारीख मिल नहीं रही है। तो अब अगले फेज़ में वो क्या कर रहे हैं, वो शेख रशीद जैसे लोगों से ऐसी ट्वीटें करवा रहे हैं जिससे अपने वर्करों के दरमियान में एक नई जो है वो एक उनको बताया जाए क्या था। मैं पहले आपको ट्वीट दिखाता हूँ। ये शेख साहब का ट्वीट था जी। रावलपिंडी में होने वाली मीटिंग पाकिस्तान के लिए खुश आइंद साबित होगी। हुकूमत ने मुल्क का सियासी और मुआशी दिवालिया निकाल दिया है। हमें असम्बली के लिए लाना चाहते हैं हमें इस असम्बली में लाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ की ताहयात नहली पर डील हो सके। 10 रोज में फाइनल राउंड होगा। अक्टूबर नवंबर फैसला कौन होगा, लॉन्ग मार्च या इलेक्शन की तारीख एक का होना जरूरी है। दोनों ही नहीं होंगे, ना लॉन्ग मार्च होगा ना इलेक्शन होगा। इलेक्शन अपने टाइम पर होगा और लॉन्ग मार्च होगा नहीं। शेख साहब की दोनों बातें गलत हैं। इससे तासर यह दिया गया कि इमरान खान के दरमियान में डील मुकम्मल हो चुकी है फौज के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जनरल बाजवा साहब के साथ। ये है इसका लुबे लुबाब, जो ऐसे कहना नहीं चाहिए खोल के, लेकिन कह रहा हूं कि इसका तासर यह दिया गया कि हमारी रावलपिंडी में डील हो गई है। और साथ में जो पीटीआई के वीलॉगर थे या पीटीआई के जो ट्विटर के लोग थे, उन्होंने तो साथ में ये तक कह दिया कि इमरान खान के तमाम तालबात मान लिए हैं। ये कहा गया सारा दिन कल, और ये खबरें चलती रही। अच्छा, ये खबरें चलाने का मकसद क्या है? इस खबरें चलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो लोग इनके अपने हैं, जो इनसे कहते हैं, डेफिनेट आप लोगों को लारे लगाएंगे तो लोग फिर आपसे ये बात तो पूछेंगे ना जनाब। ये बात तो आपसे लोग पूछेंगे कि आप ये दें जी टाइम। अब हम लोगों को खज्जल खराब किया है, हम लोगों ने तुम्हें इलेक्शन जिताया है, हम लोगों ने इतने पैसे लगाए हैं, हम लोगों को जो तुमने लारे लगाए हैं, या फिर तुम झूठे हो, या फिर तुम जो कह रहे हो वो कर नहीं सकते। बहुत सारी दूसरी बातें करनी सुननी पड़ती है पार्टी के ऑफिस में, पार्टी के अंदर, पार्टी के हेड ऑफिस में, और फिर जाहिर है आपके एमएनए जो अब तक आपके साथ हैं, किसी भी तरह से चिपके हुए हैं, उनको दिलासे देने के लिए ऐसी की जाती हैं चीजें। अच्छा, फिर मीडिया को मसरूफ रखने के लिए इतनी गंदी गेम खेली जाती है जिसका अंदाजा नहीं है। अब मैं अगला जो इसका सेगमेंट है इस वीलॉग का, वो मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे होगा। मैं उसको अल्फाज, कौन से अल्फाज पहनाऊं और अपने जज्बात पर कैसे कंट्रोल करूं। वो है जनरल जो शहीद हुए जनरल सरफराज हेलीकॉप्टर के हादसे में। वो जो हुआ था वो एक बड़ी तकलीफ दे स्टोरी थी। वो हादसा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फौज के लिए, उन घरों और फैमिलियों के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान की हर फैमिली के लिए, एक बेटा और उनके साथ उनके साथी जो शहीद हुए, उस पर जितना दुख किया जाए वो कम था। तकलीफ बहुत बड़ी थी पूरी कौम को, पूरी नेशन को, खास तौर पर पाकिस्तान की आर्मी को। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो उस हेलीकॉप्टर हादसे का मजाक उड़ाया, वो मेरे ख्याल में दोबारा रिपीट करने का फायदा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो पहले ही बड़ी तकलीफ वाला मामला था। शेख रशीद साहब ने इस पर एक नई चवल मारी है। अब वो आपको सुनाते हैं जी। मैं ये अल्फाज कल जब ये मैंने ये देखा, तो मैं ये अल्फाज जो है ना वो इनको मैं अपने जो दोस्त हैं अली साहब प्रोड्यूसर हमारे, उनसे बात कर रहा था, तो मैं कह रहा यार ये तो शेख रशीद का मतलब तो ये है। उन्होंने कहा जी कि जो ये पढ़ लें पहले जी, इमरान खान फैज हमीद नहीं बल्कि जिसे आर्मी चीफ लगाना चाहता था वो इस दुनिया में नहीं रहा। शेख रशीद की नई चवल। शमा जनेजो साहबा ने ये ट्वीट किया था। जितनी पीटीआई ने जनरल सरफराज की शहादत के बाद गलीज और घटिया प्रोपेगेंडा किया, वो शायद शेख साहब समझते हैं कि लोगों की मेजोर से हट गया, मेमोरी से हट गया है, और साथ ही दर्जनों जर्नैलों की स्नैप भी थी। अच्छा जी, ये जब कल शेख रशीद साहब ने कहा ना
तो उस वक्त तक ये मैंने इनका ये ट्वीट नहीं देखा था, तो मैंने कहा यार ये तो जनरल सरफराज साहब का नाम ले रहे हैं। तो जनरल सरफराज तो स्टार में नंबर पर था, उसको कैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया जा सकता था? और फिर उस वक्त जो हालात जो किया गया था वो भी आपके सामने था। स्टार में नंबर को किस तरह लगाया जा सकता है? तो अगर ये जनरल फैज को नहीं लगाना चाहते तो ये शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं? पहले मैंने सोचा कि इस पे ट्वीट करूं, अल्फाज ढूंढूं, फिर मैंने कहा नहीं, बहुत नामुनासिब होगा इसको ट्वीट करूं, और मैंने रोक लिया, मैंने ट्वीट नहीं की। ये मेरे ज़ाहिर है हर बंदे को पता था, बट बड़ा हिम्मत वाला काम था, कैसे ट्वीट करेंगे शेख रशीद साहब जनरल सरफराज साहब जब दुनिया में नहीं रहे उनके बारे में बात करें, तो मैंने ये ट्वीट नहीं किया। लेकिन बाद में ये ट्वीट हुआ और फिर मैंने इस ट्वीट को रीट्वीट जरूर किया। मैंने ये रीट्वीट किया था कि ये गलत फहमी पैदा कर रहा है, क्योंकि जनरल सरफराज साहब का सीनियरिटी लिस्ट में 17वें नंबर पर नाम था। ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि इतने ज्यादा जर्नैलों को सुपरसीड किया जा सके। बिल्कुल ठीक है। अब 16 बंदों को आप कैसे, 16 वो क्रीम जिन्होंने 40 साल मेहनत की और इस मुकाम पर पहुंचे, अब आपको उनके तजर्बे से फायदा उठाना है। ये कैसे हो सकता है कि एकदम अपने नर्सरी में तैयार किए हुए वो ऑफिसर आप यकदम उठाकर घर बिठा दें क्योंकि आपको 17वें नंबर वाला पसंद आ गया? तो शेख साहब ये सारी चीजें एक्सक्यूज मी, ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपकी त्वचा हटा सकें और फौज में गलतफहमी पैदा कर सकें और अवाम में एक नया, ये इस हद तक गंदे लोग हैं कि मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है। एक ट्वीट और भी था इसी जमन में, हमारे इस जो ट्वीट था, जो हमने ये ट्वीट किया, तो इसको दोबारा वापस शम्मा जनेजो ने, हमारा गलत फहमी पैदा करने वाला ट्वीट था, उसको दोबारा शम्मा जनेजो ने फिर रीट्वीट किया। अब रीट्वीट करने के बाद मैं आपको ये दिखाता हूं कि उन्होंने उसमें मजीद क्या कहा। वो कहती है कि जब मैंने उनको लिखा कि 17 सुपरसीड करने वाला कैसे मुमकिन है, तो उन्होंने कहा यही मैंने लिखा है कि दर्जनों की तनदली करके उस जनरल सरफराज शहीद को आर्मी चीफ बनाते जिनकी शहादत पर सबसे ज्यादा गलीज और नफरत अंगेज प्रोपोगंडा इस पीटीआई ने किया था। इस्लामाबाद वाले साहब, अब ये पता है आपको किन कह रहे हैं कि इस्लामाबाद वाले साहब, शेर चीत तो आपसे बड़े करीब हैं, कोई सुथरी होने की खबर आएगी इस झूठ पर? सुथरी मतलब होने की खबर थी ये थी कि कोई शेख रशीद दादा कोई मतलब साहब लाया जाएगा, चपेड़ा चपूड़ा मारेगा जान गया, यही सुथरी हो सकती है। तो ये वो चीज थी जो कल रात को हुई थी, मतलब कि फौज के बारे में इतना इस किस्म का प्रोपोगंडा और समटाइम जो परेशानी तकलीफ है ये सब बर्दाश्त किया जा रहा है। अब इमरान खान के खिलाफ तो उसकी अपनी पार्टी की बगावत है कि भाई या तो तुम करो, लॉन्ग मार्च का ऐलान करो, तारीख दो, वरना फिर तैयार हो जाओ, हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। ये हो नहीं सकता। अब इमरान खान को दूसरी तरफ से शेख रशीद साहब जो हैं और उनके साथ जो फवाद चौधरी साहब हैं, अब वो यही उनके पास एक तरीका रह गया कि अब वो या तो वो हमला करेंगे फौज पर, क्योंकि उसके अलावा उनका देखें सियासतदानों पर हमला करने का अब उनके पास कुछ है नहीं। सियासतदान जो है वो अपने तय इस मुल्क को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पीडीएम ने हंगामी तौर पर इजलास बुला लिया है। उसके अलावा शहबाज शरीफ साहब से लेके इसाक डार साहब लेके खुरम दस्तगीर से लेकर सब अपने अपने काम में जुटे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो वहां पे कुछ रहा नहीं है। अब उनको पता है कि ये जाने वाले नहीं है, इनको घर भेजने के लिए और मुझे दोबारा हुकूमत में लाने के लिए मुझे फौज तरलामिंद फौज मान नहीं रही। अब अगला उनका जो हिस्सा है वो है फौज के खिलाफ इस किस्म की चीजें। देखें शेख रशीद का ये बयान देना कि हमारी सेटल डाउन हो गई है और इमरान खान की डील हो गई है, सिर्फ ये तासर देने के लिए कि आप लॉन्ग मार्च इसलिए नहीं कर सकते या लॉन्ग मार्च इसलिए नहीं होगा कि हमारी डील होगी। और दूसरी तरफ एक नई खबर पेश कर देना कि जनरल सरफराज शहीद साहब थे, उनको बनाना चाहते थे जो इस दुनिया में नहीं रहे। रिसेंटली तो वही जनरल इस दुनिया से गए हैं ना, हादसा हो गया और उस हादसे पर फिर दोबारा रिपीट करने वाली कोई बात नहीं जो पीटीआई ने किया था। इतनी गंदी गेम इमरान खान साहब, शेख रशीद और फवाद चौधरी खेल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये गेम इनको उल्टी पड़ जाएगी। ये पार्टी इनके लोगों में इतनी नफरत पाई जाएगी इनके खिलाफ कि ये खुद भी नहीं सोच सकते। उसकी रीजन है, बड़ी सिंपल सी बात है कि लोगों को आप कब तक लारा लगा सकते हैं? जिस नहज पर आप ले जाते हैं, जैसे अवाम को ले गए कि मेरी हुकूमत के खिलाफ अमरीकी साजिश होगी, पूरी जो आपकी अमरांडू फौज थी वो आपके साथ अल्लाह यक बयक आवाज में बोल पड़ी, जी ठीक कह रहे इमरान खान साहब। फिर बाद में उनको लगा पता यार इमरान खान तो झूठ बोलता है और झूठ भी चिट्टा बोलता है। तो फिर यह कुछ भी होगा जब आप पार्टी के सामने झूठ बोलेंगे। ऐसा कुछ होना नहीं, लॉन्ग मार्च हो नहीं सकता और आप उनको बता रहे हैं कि मैं लॉन्ग मार्च करने जा रहा हूं, तो कब तक इसको होल्ड कर सकेंगे? तो उसके लिए फिर यही तरीका कार है कि लोगों को मिस गाइड किया जाए।
अपना ख्याल रखें। शेख रशीद, फवाद चौधरी और इमरान खान के शर से जितना हो सके बचे। इसी में आपका, आने वाली नस्ल का और इस मुल्क का भला है। अपना ख्याल रखें। मुझे इजाजत दें। खुदा